नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज भारी भयंकर बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है इस स्टॉक में। ये एक ऐसा शेयर है दोस्तों जिसमें ये गिरावट रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रही है। पहले ये नतीजों से पहले फ्राइडे को 8% टूटा और उससे पहले भी ये कंटिन्यू टूटता ही आ रहा था। आज ये अगेन 9% क्रैश हो गया है दोस्तों। आरती इंडस्ट्रीज 434 रुपीज के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है। 427 का आज इसने अपना 52 वीक लो हिट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरती इंडस्ट्रीज ना करीब 2-2.5 साल के निचले स्तर पे इस समय खड़ा है, आप ये कह सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज में बीते 3 सालों में तो निवेशकों ने पैसा बनाया ही नहीं। आई थिंक पैसा बनता कैसे उसे पता ही नहीं होगा आरती इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को। तो अच्छे बाजार में आरती इंडस्ट्रीज खराब था और खराब बाजार में गिरावट को लीड कर रहा है। बीते 2 साल की बात करूं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। खैर 2 साल में तो स्टॉक ने 40% के नेगेटिव रिटर्न दे दिए, बट इसमें एक एडजस्टमेंट भी है दोस्तों, और वो है इनके फार्मा बिजनेस का डीमर्जर जो हुआ फार्मा बिजनेस का, वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो 250-300 रुपए पे लिस्ट होने का 600-650 हो रखा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन केमिकल बिजनेस जिसमें लोग इन्वेस्टेड थे उनको भारी भयंकर भरकम नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, आरती इंडस्ट्रीज लगभग 2020 में 488 था और 2019 में 402 था, फार्मा बिजनेस इंक्लूड करा जाए तो, और आज की डेट में 435 है। फार्मा बिजनेस देखा जाए तो एक हर 4 शेयर के सामने आरती इंडस्ट्रीज के केमिकल के 1 शेयर मिला था फार्मा का। तो आप उसका वैल्यू समझ सकते हो, 20-22% का उसका वेटेज था। तो देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज की जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत लंबे समय से चल रही है और बहुत बड़ी हो चुकी है। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गिरावट के पीछे का रीजन, जो कि आप सभी को बखूबी पता है, अच्छे से पता है, वो है कंपनी के नतीजे। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा पास्ट में जाता हूं, थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ही पीछे जाऊंगा। पहले कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, इस क्वार्टर के नहीं, Q1 के। आपको याद होगा Q1 के नंबर्स पे मैंने बोला था नंबर्स तो ठीक है, शेयर 10% क्यों क्रैश हो गया, उसके पीछे का रीजन है आगे को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से खराब गाइडेंस, और 10% क्रैश हुआ था। पहले मैं आपको Q1 के नंबर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई साहब। Q1 के नंबर्स हैं ये। Q1 में कंपनी ने 137 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था, जो कि ईयर ऑन ईयर 70 करोड़ से बढ़कर आया था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 132 करोड़ से बढ़कर आया था। तो नंबर्स तो अच्छे थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा नंबर्स अच्छे हैं, बट शेयर 10% क्यों क्रैश हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है कंपनी की खराब गाइडेंस, और खराब गाइडेंस जो कंपनी ने दी थी वो अभी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे दिख रही है। ये शेयर रिकवर नहीं हुआ। इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा 615 रुपए का लक्ष्य दे रही हूं, और 615 रुपए पे उस समय खड़ा था। और मैंने आपसे कहा था जो ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव है उसके भी टारगेट्स पे है, तो फिर अब बेचने का मतलब नहीं बनता, ये मेरे वर्ड्स थे। उसके बाद अभी स्टॉक का भाव आ गया है 440 रुपए। 615 से भी भाई साहब आप देख सकते हो कितना रुपए टूट गया, 180 रुपए करीब टूट गया। भयंकर गिरावट है, 30% हो गया 600 रुपए से भी। अब अगर मैं देखूं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या करा, 52 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 137 करोड़ से घटकर आया, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 91 करोड़ से घटकर आया। प्रॉफिट तो घटा ही घटा है, टॉप लाइन भी टूटी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1855 करोड़ से रेवेन्यू 1628 करोड़ पे रह गया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी है, 1454 करोड़ से 1628 करोड़ पे। ठीक है, अब मैं मार्जिन पे आता हूं। केवल 12% पे मार्जिन रह गए हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 197 करोड़ का आया, जो कि 305 करोड़ से घटकर आया। तो ये जो नंबर्स है ना, ये किसी भी एंगल से घुमा फिरा के देख लो आप, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा खराब लगेंगे। लेकिन इसी के बारे में तो मैनेजमेंट ने Q1 में बोला था, टूट गया। अब यहां से क्या करें दोस्तों, ये एक मतलब केमिकल से ना मेरे को बड़ा लगाव है, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। आप उठा के देखो कोई भी स्टॉक हिस्ट्री डेटा, तो आपको दिखेगा। लेकिन 2021 में जो कोविड आया और रैली बनी इनमें, उसमें बहुत बड़ा पैसा बन गया अचानक से। ये आराम से 15-20% स्टॉक भागते रहते थे, लेकिन वहां 3-3 गुना हो गए। उसके बाद आज तक ये एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, चाहे SRF हो, दीपक नाइट्राइट हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, ये आज तक नहीं बढ़े 2021 की रैली के बाद। और अभी 52 वीक लो पे है, 2 महीने के निचले स्तर पे है, 2 साल के माफ कीजिएगा, 52 वीक लो पे है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रही है। अब यहां से क्या करें, ये आता है अपने आप में एक सवाल। देखो 3 लोग हैं, पहला इन्वेस्टेड, दूसरा फ्रेश जो पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है,
और तीसरा जो इन्वेस्टेड है और उसके मन में सवाल आ रहा है कि मैं इस भाव पे खरीद लूं या बेच दूं, एक होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जो होल्ड करके बैठा हुआ है उससे ये कहूंगा कि होल्ड करके ही रखो। दूसरा, जिसके पास है बेच लूं या खरीद लूं में कंफ्यूजन हो रहा है, यानी और ऐड करूं या बेच के निकल जाऊं, तो आपसे कहना चाहूंगा कंपनी के अगले 6 महीने और प्रॉब्लम में दिख सकते हैं, और 9वें महीने में भी अच्छी तेजी बनेगी या अच्छे नंबर्स आएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि आगे को लेकर अभी तो हमारे पास कोई विजन दिख नहीं रहा। लेकिन इतना कहूंगा केमिकल हर जगह जरूरत में है, और आरती इंडस्ट्रीज केमिकल में अच्छा प्लेयर है। अगर आपको लग रहा है अच्छा प्लेयर है तो नंबर क्यों नहीं आ रहे भाई? नंबर केमिकल्स में मैक्सिमम कंपनीज के खराब आ रहे हैं, बट इसके बहुत खराब आ गए। गाइडेंस भी कंपनी ने खराब ही दी थी, तो उस पर परफॉर्म कर रही है। आगे चलकर सुधार आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, पूरी उम्मीदें कर सकते हो आप। चाइना में वापस से डिमांड लौट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी प्रॉब्लम में है। तो आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो, और गिरेगा तो आप परेशान हो गए तो मत लो, जो है उसी को मैनेज कर लो, होल्ड कर लो। टेंशन में आ रहे हो, पैसा चाहिए तो बेच दो, पूरा मत बेचो, 10% 15% ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टेंशन में आ रहे हो आप। टेंशन से अच्छा है कि कल और 20% गिरा तो आप बेचो, इससे अच्छा 5-10% निकालो, अदरवाइज होल्ड करना चाहिए। अब आता हूं तीसरा ऑप्शन कि भाई मेरे पास है और मैं बाय ऑन डिप करना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, शेयर बाजार की एक खूबसूरती बताता हूं। अगर कंपनी है और परफॉर्म करती है तो हो सकता है 1 साल खराब रहे, 2 साल, 3 साल, 5 साल कंपनियों ने कुछ नहीं करा, लेकिन जब चलती है ना तो 5 साल थोड़ा बीते 15-20 साल का पैसा बनाती है और आपके आगे के लिए तक बना देती है। तो गिरावट में खरीदने से आई थिंक किसी का लॉस तो होता नहीं है। अगर पेनी स्टॉक हो वो एक अलग केस है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज एक वेल प्रोफाइल है भाई साहब। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज, वैसे 30-35 हजार करोड़ का हुआ करता था इस कंपनी का। 32 के मल्टीपल्स पे, तो वैल्यूएशन भी खराब नहीं है, और केमिकल हर जगह यूज ही होता है। कुछ ही बड़ी गिनी चुनी नाम थी जो एवरग्रीन लगती थी, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज, तीनों ही खराब कर रही हैं, तो सेक्टर में भी प्रॉब्लम है। अब ये सेक्टर की लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, तो बस यही कहूंगा कि आप होल्ड करो। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो यहां पे ना बहुत भारी ट्रेड्स चल रहे हैं, और जब जब स्टॉक टूटा है ना तब तक भारी ट्रेड्स आए हैं, तो मैंने लॉन्ग टर्म में देखा है कि वो वहां से बहुत अच्छा पैसा बनाया इन्वेस्टर्स का। आप कोविड के समय के जब वॉल्यूम्स देखोगे ना तो आपको दिखेगा भारी भरकम वॉल्यूम्स हैं स्टॉक्स में, और उसके बाद पैसा बना है स्टॉक्स में। या तो सेलिंग होती है या बाइंग होती है। अब बेच तो सभी रहे, तो कोई ना कोई तो उठा ही रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखोगे तो वहां पे ऐसा कोई पैनिक नहीं दिखेगा आपको। मैं आज भी बताना चाहूंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 29.58% है, डीआईज के पास 18% है, और प्रमोटर्स के पास 42.6% है। तो आज भी मैक्सिमम मेजोरिटी साइड पे प्रमोटर्स हैं। एफआईज पे अच्छा है, डीआईज पे 18% है, एफआईज पे 9.68% है, दोनों पे अच्छा है। पब्लिक पे 29% है, तो ये भी ठीक ही है। तो मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का विजन है। तो शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉब्लम है भाई साहब, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।